तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं तो वाँचो शोधो विचारोने લખો। ગીતમાં આવું કોને થાય છે। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो इस चैप्टर की जो ये पोयम हमने पढ़ाई पोयम की जो पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड है। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन फील करता है उसका हमें नाम लिखना है। जैसे कि गीत गावानी हमने मज़ा पड़ी तो गीत गाने का किसको अच्छा लगा तो बच्चों को। तो यहाँ पे लिखना है बाળકો ने। फिर पवन आवता हमें नाचवा लग्या तो कौन नाचने लगे तो बच्चे तो बाળકો। तो इस तरह से जिसको भी ये फील हुआ है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से ये फील की है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फील करना है। फिर सरखा उच्चारवाड़ा शब्दों जोड़। तो वो जो पोयम थी उसमें इस तरह से फरकी मरकी यानी कि सेम जिसका हम उच्चारण सेम होता है वो ऐसे जो शब्द है वो हमें पोयम में से ढूंढने हैं और यहाँ पे वो लिखने हैं। जैसे कि फरकी मरकी, फिर महाली जाली, पंपाड़ी माड़ी, वरसी तरसी, घूमी झूमी। तो इस तरह से मैंने उस पोयम में से ये जो शब्द है वो ढूंढ के निकाले हैं और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो फील की है। तो आपको भी इस तरह से पोयम में से ऐसे सेम शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पे फिर इस खाली जगह को फिल करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। तो जो फर्स्ट है वो सौनी आँख में जईने खाली जगह रह्या। तो इसमें क्या आएगा चोटी रह्या। तो इस खाली जगह में आएगा चोटी। फिर दूसरी है सौना कपड़ा में खाली जगह पड़ा तो भराई पड़ा। और सौना हाथ में खाली जगह रह्या तो नाची रह्या। तो इस तरह से ये इस खाली जगह को आपको फिल करना है। फिर ये जो एक्सरसाइज है वो राइट रॉन्ग वाली है। इसमें से ये एक्सरसाइज है वो इस चैप्टर के रिलेटेड है। इसमें से जो सेंटेंस सही है इससे मैं ये जो सेंटेंस दिया गया है उसके नीचे जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस में से इस सेंटेंस का मिलता जुलता सेंटेंस हमें ढूंढना है और उसके ऊपर राइट का क्लिक करना है। जैसे कि फर्स्ट में सेकंड वाला आएगा, सेकंड में फर्स्ट वाला आएगा, थर्ड में थर्ड वाला आएगा, फोर्थ में फर्स्ट वाला आएगा और फिफ्थ में फर्स्ट वाला आएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की ये जो एक्सरसाइज है वो सर्वनाम वाली एक्सरसाइज है। तो नाम की जगह पे जिसका यूज़ किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ये जो है वो ग्रामर वाली एक्सरसाइज है। वो सर्वनाम किसे कहते हैं वो तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर यहाँ पे जो है वो नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो है वो सर्वनाम दिए गए हैं। तो इसकी जगह पे हमें कौन सा सर्वनाम हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अनिरुद्धना। तो इसके सामने कौन सा आएगा तो तेना। फिर भद्रेश ने तो तेमने। फिर डब्बी माँ तो तेमा। फिर जीव जंतुओं ने तो तेमने અને जीव जंतुओं तो तेमनो। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो इस तरह से यहाँ पे आपको अनिरुद्धना तो तेना, भद्रेश ने तो तेने, डब्बी माँ तो तेमा, जीव जंतुओं ने तो तेमने અને जीव जंतुओं तो तेमनो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जिस प्रकार फिल की है इस तरह से आपको भी यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। और ये एक्सरसाइज है वो भी ये सर्वनाम से ही रिलेटेड है। तो बिनजरूरी शब्द છે कि वाक्य फरीथी લખો। तो जैसे कि બાળકો તમે કીડી જોઈ છે। કીડીને અથવા તો તેને કેટલા પગ હોય છે તમે કે બાળકોને ખબર છે। तो यहाँ पे जो है वो बाળકો તમે કીડીને જોઈ છે। तो यहाँ पे कीड़ी शब्द जो है वो एक बार आ गया है इसलिए बार बार यहाँ पे वो यूज़ नहीं होता। इसके बदले में कीड़ी के बदले में क्या है तेने और
फिर तमने तो बाड़को शब्द भी यहाँ पे एक बार आ गया है, इसलिए यहाँ पे दूसरी बार बाड़को नहीं आएगा मगर तमने आएगा। तो इस सेंटेंस में तेने और तमने ये दो है जो वो है वो सर्वनाम है। जो ये तेने है वो कीड़ी के बदले यूज किया गया है और तेमने जो शब्द है वो बाड़कोने के बदले में यूज किया गया है। तो ये जो कीड़ी ने और बाड़कोने ये जो है वो हमें मिटाना है। और फिर जो ये पूरा सेंटेंस है जैसे कि बाळको તમે કીડી જોઈ છે તેને કેટલા પગ હોય છે તમને खबर છે। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो फिर से हमें बना के ये जो खाली जगह है उसमें लिखना है। मंकोड़ो पूछे भाइयों बहनों ओळखो छो मने के मंकोड़ा ने, तो मंकोड़ा शब्द यहाँ पे एक बार आ गया है इसलिए यहाँ पे मने आएगा। फिर मंकोड़ा ना के मारा, तो मंकोड़ा शब्द यहाँ पे आ गया है इसलिए यहाँ पे मारा आएगा। मारा चटकानो स्वाद चाख्यो छे, तो पछी कहो मारे के मंकोड़ा ने, तो मंकोड़ा शब्द आ गया है इसलिए मारे कितला पग छे। तो यहाँ पे जो है मने मारा और मारे ये जो है वो सर्वनाम है जो कि मंकोड़ा शब्द के बदले में यूज़ किया गया है। तो फिर ये जो मंकोड़ा जो बार बार आया है उसे हमको मिटा देना है और इसके बदले जो हमने सर्वनामों का उपयोग किया है उसको मिला के ये जो सेंटेंस है वो हमें फिर से लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे मैंने जिस तरह से फिल की है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में इसी तरह से ये सर्वनाम वाली एक्सरसाइज है वो फिल करनी है। फिर ये एक्सरसाइज है वो भी राइट रॉन्ग वाली है। योग्य विकल्प पर राइट नो क्लिक करो। तो ये एक्सरसाइज है वो भी चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में से हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें से जो सही सेंटेंस है उस पे पर राइट क्लिक करना है। जैसे कि पहले वाला इसमें अ आएगा, दूसरे वाला है इसमें अ आएगा, फिर यहाँ पे जो है वो ब आएगा, फिर यहाँ पे अ वाला आएगा, फिर यहाँ पे ब वाला आएगा, फिर यहाँ पे क वाला आएगा, फिर यहाँ पे क वाला आएगा और यहाँ पे अ वाला आएगा। तो ये जो सही है उसके ऊपर हमें राइट का क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से फिल की है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। और ये वाली एक्सरसाइज है वो भी राइट रॉन्ग वाली है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे मिलते जुलते जो शब्द या सेंटेंस है वो इसमें दिए हैं, तो वो हमें चुन के वहाँ उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो भी चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हूँफ एटले गरमाओ उकड़ा के बाप, तो यहाँ पे जो है वो गरमाओ है उस पे ऊपर राइट आएगा। फिर दूसरे वाला है तो जिन्हें पाँख है उसके ऊपर आएगा। फिर तीसरे वाला है दिखाव के ऊपर आएगा। फिर चौथे वाला में डोकनू हलन चलन के ऊपर आएगा। फिर पाँचवें में पीछा के ऊपर आएगा। फिर 6 में बैठा बैठा पाछळनी वस्तु जोई सके इसके ऊपर आएगा और पीछानो, और फिर उड़वानी वाला शब्द है उसके ऊपर आएगा। तो इस तरह से मैंने भी यहाँ पे जिस तरह से ये एक्सरसाइज फिल की है इस तरह से आपको भी ये राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। इसके बाद की जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे जो ये है वो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो डेढ़को यानी कि मेंढक, खिसकोली यानी कि गिलहरी, बिलाड़ी यानी कि बिल्ली और कबूतर इनमें से इनके रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस है। तो ये पहले सेंटेंस हमें पढ़ने हैं और ये सेंटेंस जो है वो किसके ऊपर लागू होता है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये खोबामा समाई सके तेवड़ू छे, तो इसका आंसर आएगा डेढ़को यानी कि मेंढक। फिर तेना पाछळना पग आगळना पग करता टूंका होय छे, तो वो खिसकली यानी कि गिलहरी। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस पहले पढ़ने हैं और ये सेंटेंस किसके ऊपर लागू होते हैं इसका नाम यहाँ पे लिखना है। वो नाम डेढ़को यानी कि मेंढक, खिसकली यानी कि गिलहरी, बिलाड़ी यानी कि बिल्ली और कबूतर इनमें से ही इनका आंसर होगा।
तो यहाँ पे मैंने जो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिल की है, इस तरह से आपको भी ये पहले सेंटेंस पढ़ने हैं और फिर यहाँ पे ये फिल करनी है। और ये जो एक्सरसाइज है इनमें से आपको डेढ़ यानी कि मेंढक, खिसकोली यानी कि गिलहरी, बिलाड़ी यानी कि बिल्ली और कबूतर, इन 4 में से किसी भी 2 के बारे में यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं। पहले यहाँ पे एक के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं और यहाँ पे दूसरे के बारे में मेंढक, खिसकोली, बिल्ली या कबूतर, इन 4 में से किसी 2 के बारे में यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं और वो भी गुजराती में। और ये वाली एक्सरसाइज है तो यहाँ पे जो कुछ अक्षर दिए गए हैं और इसमें से इन अक्षरों में जो है वो कुछ कीटकों के नाम छिपे हुए हैं, तो वो हमें खोजने हैं और उसके ऊपर राउंड बनाना है, सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे 5 कीटक है, तो माकड़, फिर जू, फिर ईयड़, वंदो और करोड़ियों। तो यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं। ये जो 5 कीटक के नाम है वो इसमें छिपे हुए हैं, तो वो आपको ढूंढ के उसके ऊपर ऐसे सर्कल बनाना है। और इसके बाद की ये एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो कौन सा शब्द है वो आपको पहचानना है और वही शब्द यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है वो अवलोकन, तो यहाँ पे अवलोकन लिखना है। फिर ये ज़रूरियात है, फिर ये वर्गीकरण है, फिर ये पर्यावरण है और ये है त्रिकोणाकार। तो ये यही शब्द यहाँ पे लिखना है खाली जगह में। और ये जो एक्सरसाइज है उसमें मोटेથી बोलो અને લખો। तो ये वाले जो सेंटेंस है अद्वैत तद्दन ढीलो, तो यही वाला सेंटेंस इसके नीचे लिखना है। रुद्रनी पद्धति झड़पी, तो यहाँ पे भी लिखना है रुद्रनी पद्धति झड़पी। तो ये वाले जो सेंटेंस है उसी के नीचे जो खाली जगह दी गई है तो वही वाले सेंटेंस नीचे ऐसे की ऐसे ही लिखना है। तो ये एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिल की है आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से ही फिल करना है। उसके बाद की एक्सरसाइज है वो मिसिंग वर्ड्स वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो है वो शब्द दिया गया है दृष्टि, तो यहाँ पे जो है वो खाली जगह और फिर ष्टि, तो यहाँ पे कौन सा शब्द मिसिंग है, कौन सा अक्षर मिसिंग है, तो द्र, तो यहाँ पे ष्टि तो लिखा ही है और आगे का शब्द है दृष्टि, तो यहाँ पे जो है वो द्र जो है मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें द्र लिखना है, तो बन गया दृष्टि। फिर क्या है भद्र, तो यहाँ पे भ तो दिया गया है मगर द्र नहीं है, द्र मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें द्र लिखना है। इस तरह से यहाँ पे जो है वो शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ मिसिंग है, तो जो भी मिसिंग वाले शब्द है वो ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिल की है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। और ये वाली एक्सरसाइज है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 वांदराने वांचता न आवड़े और चैप्टर नंबर 2 पोटला टपके टप। ये जो चैप्टर है इन दोनों चैप्टर को पढ़ के यहाँ पे कुछ खाली जगह दी गई है, वो जो सेंटेंस कौन बोलता है उसके आंसर जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 में छिपे हुए हैं, तो वो हमें रीड करना है और उसके बाद हमें जो ये है जो खाली जगह वो भरनी है। तो जिस तरह से ए भागे ठंडी, तो वो ये सेंटेंस किसने बोला है, तो वो बंदर ने बोला है, तो यहाँ पे आएगा वांदरो। फिर दूसरे में आएगा सुग्री, फिर तीसरे में आएगा वांदरो, फिर चौथे में आएगा सुघरी, फिर 5वें में आएगा टिक्कूबेन, फिर 6 में आएगा वादड़ू और 7 में आएगा लोको। तो ये जो दोनों चैप्टर है वांदराने वांचता न आवड़े और पोटला टपके टप, ये जो दोनों चैप्टर है उसे हमें पढ़ने हैं
और ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है, वो हमें उनमें से ढूंढ के यहाँ पे जो खाली जगह है वो आपको फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से ये खाली जगह फिल की है, आपको भी उसी तरह से अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। और इसके बाद की ये जो एक्सरसाइज है, नकामा शब्द छे की साचो वाक्य बनावीने लखो। तो जैसे मैं गूंथिया छे, तो गूंथिया छे यानी कि बहुवचन वाला वाक्य है, तो यहाँ पे मैं तो शून्य नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। और बे, तो मैं बे जो एक होता है तो चोटलो होता है, मगर ये दो है ये यानी कि चोटला। तो मैं बे चोटला गूंथिया छे, तो यहाँ पे शून्य और एक इन दोनों को मिटाना है और इस चोटले को भी मिटाना है। तो मैं बे चोटला गूंथिया छे, वो वाला सेंटेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है। और रिक्शा में 3 के 2 पैडा के पैडू होय छे, तो रिक्शा में तो 3 पहिए होते, तो रिक्शा में 3 पैडा होय। तो ये 2 और पैडू ये उसको मिटाना है और ये 3 और पैडा, तो यहाँ पे रिक्शा में 3 पैडा होय। पंखा ने 2 3 पाखिया छे, तो जो पंखा होता है उसमें जो है वो 3 पहिए होते हैं, तो यहाँ पे पंखा ने 3 पाखिया छे, तो 2 और पाख इसको हमें मिटाना है और पंखा ने 3 पाखिया छे, ये वाला सेंटेंस जो है उसको नीचे लिखना है। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है, इस तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिल करना है।